हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए देखते हैं। एक जबरदस्त प्रश्न प्रतिशत के टॉपिक का है ये। प्रश्न है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 20% और 10% बढ़ा दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो चलिए अपन मान लेते हैं कि मान लो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई, ठीक है, लंबाई, आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः एक्स और वाई है। आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम इस सवाल को तीन तीन विधियों से, टोटल 3 विधियों से समझने वाले हैं, जिसमें सूत्र विधि भी शामिल है। आपको पूरा फंडा, पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। पहले हम डिटेल वाला मेथड पूरा विस्तार से समझेंगे, उसके बाद मैं आपको सूत्र विधि बताऊंगा और एक सरल विधि और है उसको भी बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो मान लो आयत की लंबाई कितनी है, एक्स है, और चौड़ाई कितनी है, वाई है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल कितना होगा आयत का? तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, एक्स इंटू वाई। अब ये कब का क्षेत्रफल है? वृद्धि करने से पहले का, ये पुराना क्षेत्रफल है। अब कुछ चेंजेस किए जाते हैं उसमें। लंबाई को कितना बढ़ाया जाता है? 20%। चौड़ाई को कितना बढ़ाया जाता है? 10%। तो चलो नई लंबाई बताओ। अब नई लंबाई कितनी हो जाएगी बताओ? तो पुरानी लंबाई कितनी है? एक्स है, प्लस उसमें और कितना बढ़ा दिया जाता है? 20%। तो एक्स का 20% और बढ़ा दिया जाता है, यानी कि लंबाई जितनी थी उतनी का उतनी तो है ही, और एक्स्ट्रा कितना? एक्स्ट्रा उतना ही, यानी पहले जो लंबाई है ना एक्स, उसी का 20% और बढ़ा दिया जाता है। तो नई लंबाई मिल जाएगी। एक्स प्लस एक्स का मतलब गुणा 20%, मतलब बटे 100 करो। 100 इधर आएगा। वैसे हम काट के सर इसको सरल कर सकते हैं, 20 × 100, मगर अभी मत काटो आप, क्योंकि आगे चल करके सबके बटे में 100 रहेगा तो सॉल्व करना आसान रहेगा। तो 100 इधर आएगा, 100x और 20x कितना हो जाएगा? 120x बटे 100। ये आपका नया लंबाई हो गया। अब वैसे आप मेरे को बताओ, नया चौड़ाई कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा बताओ? पुराना चौड़ाई तो y है, प्लस कितना और बढ़ रहा है उसमें? 10% बढ़ गया। तो y का 10% बढ़ गया। ऐसे तो y प्लस y का 10%, y का मतलब गुणा 10%, मतलब 100 से भाग, प्रतिशत मतलब 100 से भाग। अब क्या होगा? 100 इधर आएगा, तो 100y और 10y, 110y बटे 100। ठीक है, अब देखो, नई लंबाई निकल गई, नई चौड़ाई निकल गई, तो नया क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, चलिए नया क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। अब यहाँ ऊपर बनाता हूं मैं। नया क्षेत्रफल बताओ, नया क्षेत्रफल कितना होगा? तो नया क्षेत्रफल में आपको नई लंबाई और नई चौड़ाई को गुणा करना पड़ेगा। तो 120x बटे 100 और 110y बटे 100, ये नया क्षेत्रफल। अब हमको बताना है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको प्रतिशत वृद्धि निकालने से पहले आप ये देखो कि क्षेत्रफल में बढ़ोतरी कितनी हुई। ठीक है, प्रतिशत फिर बाद में निकालेंगे उसका। तो पहले आप बताइए कि क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई। पहले वृद्धि निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। फिर उसके बाद प्रतिशत निकालने के लिए बहुत सरल सा काम करना पड़ेगा, कुछ नहीं है। ये पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन हो रहा है। आराम से हमने पहले पुरानी लंबाई को x माना, है ना भाई? पुरानी लंबाई को कितना माना? x माना। पुरानी चौड़ाई को क्या माना? y माना। पुराना क्षेत्रफल x y हुआ। फिर लंबाई में कितने की वृद्धि करनी है? 20% की, तो x प्लस x का 20%, नई लंबाई निकला। फिर नई चौड़ाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुराना चौड़ाई प्लस पुरानी चौड़ाई का 10% बढ़ाना पड़ेगा, है ना भाई? पुराना चौड़ाई प्लस पुराने चौड़ाई का 10% बढ़ाएंगे तो नया चौड़ाई मिलेगा। तो नया क्षेत्रफल मिलेगा आयत का, मतलब वो बढ़े हुए आयत का। तो नया लंबाई गुणित नया चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुआ? तो 120 एक्स बटे 100 इंटू 110 वाई बटे 100 माइनस, ठीक है, माइनस क्या करेंगे? पुराना क्षेत्रफल। तो पुराना क्षेत्रफल कौन है? एक्स वाई।
तो ये एक्स वाई कर देंगे। ठीक है, सरल है, कहीं भी कठिन नहीं है। एलसीएम निकलेगा आप एक्स में कॉमन निकाल लेता हूं मैं, 120/100 गुणित 110/100 -1। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। अब ये क्षेत्रफल में वृद्धि हो गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत वृद्धि। तो भैया किस प्रतिशत वृद्धि किसके सापेक्ष, तो आपको देखना है कि पहले कितना था और अब कितना प्रतिशत बढ़ गया। मतलब प्रतिशत वृद्धि हमेशा पुराने वाले के सापेक्ष निकाला जाता है। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए आपको क्षेत्रफल में जो वृद्धि है उसको ऊपर लिखना चाहिए, ठीक है, और गुण बटे में करना चाहिए पुराना वाला क्षेत्रफल और गुणित करना चाहिए 100। अब आपका निकलेगा प्रतिशत वृद्धि। तो ये एक्स वाई यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, ये ऐसे तिरछा कर देता हूँ, अब आपको दिखेगा पूरा। तो ये एक्स वाई यहाँ से कट जाएगा। 100 को अंदर गुणा करेंगे, ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे, तो जब इसके अंदर गुणा करेंगे तो 100 कट जाएगा। 120 गुणित 110/100 बचेगा, -100 बचेगा। आप सॉल्व कर लेंगे इसको बहुत सरल तरीके से। 10 यहाँ से कट जाएगा। ये 120 और 12 132 -100, ये आपका प्रतिशत में आंसर आएगा ना, तो कितना आएगा 32%। तो आपका आंसर आ गया 32% की वृद्धि होगी किसमें, क्षेत्रफल में। कहीं भी डाउट है तो पूछ सकते हो आप। ठीक है, सबसे पहले हम क्षेत्रफल में वृद्धि निकाले, इसके लिए नया क्षेत्रफल माइनस पुराना क्षेत्रफल करना पड़ा। तो क्षेत्रफल में वृद्धि हो गया। फिर प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल की वृद्धि जितनी हुई उसको ऊपर लिखना पड़ेगा, नीचे में पुराना क्षेत्रफल। पुराना क्षेत्रफल नीचे क्यों लिखेंगे, क्योंकि पुराने को देख कर तो पता चलेगा कि कितना प्रतिशत बढ़ा है। नया जो बढ़ चुका है उसको देख करके कैसे पता चलेगा कितना प्रतिशत बढ़ा, कितना है, ये देखने के लिए आपको पहले वाले को देखना चाहिए। इसलिए प्रतिशत वृद्धि पुराने वाले आयतन मतलब पुराने वाले क्षेत्रफल के सापेक्ष निकाली जाएगी। तो एक्स पर कटेगा, फिर एलसीएम निकाल के सॉल्व कर लिए, 32% आपका आंसर आ गया। ये आपका पहला विधि था। अब हम देखते हैं दूसरा विधि। तो दूसरा विधि देखते हैं दोस्तों, बहुत ही सरल है। चलिए, दूसरा विधि में आप डायरेक्ट सूत्र याद रखो। सूत्र याद रखो कि अगर किसी चीज में, कोई भी राशि में अगर एक बार अगर एक बार आप x% की वृद्धि कर रहे हो, ठीक है, कुछ बढ़ गए, और उसके बाद फिर y% की वृद्धि कर रहे हो, तो टोटल बढ़ोतरी कितने प्रतिशत की हुई ये अपने को जानना है। तो उसके लिए डायरेक्ट सूत्र है x + y + x × y/100%। आप मान रख लो, आयत की लंबाई में 20%, फिर चौड़ाई भी बढ़ा दी 10%, तो ओवरऑल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 20 + 10 + 20 × 10/100, तो 20 10 30, 0 0 कटेगा, 2 1 कम 2 बचेगा, कितना आया 32%। आपका आंसर आ गया। देखो सरल तरीके से बन गया, कहीं कुछ दिक्कत नहीं हुई, कठिनाई तो है ही नहीं। अब तीसरा तरीका, ये दूसरा तरीका था सूत्र विधि। ठीक है, बहुत सरल काम था ये। तीसरा तरीका क्या है, अपन आयत का क्षेत्रफल मान लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल, पुराना क्षेत्रफल अपन मान लेते हैं 100 वर्ग इकाई। ठीक है, 100 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल मान लिए। अब ये पुराना क्षेत्रफल हो गया। अब नया क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ेगा, नए क्षेत्रफल के लिए देखो बोला आप 100 तो पहले था ही, इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों का गुणा शामिल है। अब लंबाई कितना बढ़ा रहे हो आप, लंबाई कितना बढ़ा रहे हो 20%, तो टोटल वृद्धि हो जाएगी 120/100। ठीक है, ये लंबाई के लिए हो गया, और चौड़ाई के लिए लिखना पड़ेगा आपको 110/100। टोटल आप गुणा करोगे 100 100 कटेगा, 1 0 1 0 कटेगा, 132 आ जाएगा आपका स्क्वायर यूनिट। अब देख लो, घटा करके देख लो वृद्धि कितने है, तो 132 में 100 माइनस करोगे तो 32 आएगा। और वैसे ही जब 32 आपका आ गया तो आप प्रतिशत वृद्धि निकाल सकते हो।
तो उसके लिए क्षेत्रफल में जो वृद्धि ऊपर लिखना और नीचे पुराना क्षेत्रफल लिखना और गुणित 100 करना और प्रतिशत 100 कट के वापस आपके पास 32% आ जाएगा। तो ये 2-3 तरीके हैं जिससे आप इस सवाल को आसानी से समझ सकते हो। बहुत ही सरल तरीके हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।